अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लिटरेचर लाइट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेड ह्यूज की फेमस पोएम द थॉट फॉक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये पोएम एक्चुअली फॉक्स के बारे में नहीं बल्कि क्रिएटिव प्रोसेस और इंस्पिरेशन के बारे में है। टेड ह्यूज का जो इंट्रोडक्शन है मैं वो वीडियो पोएम में दे चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये पोएम थॉट फॉक्स पोस्ट वॉर ब्रिटेन के दौर में लिखी गई। ये पोएम 1957 में पब्लिश हुई थी उनकी फर्स्ट कलेक्शन द हॉक इन द रेन में। कलेक्शन होता है जब बहुत सारी पोएम्स को एक साथ इकट्ठा किया गया हो, तो उस कलेक्शन का नाम क्या था, द हॉक इन द रेन, और ये इनका टेड ह्यूज का फर्स्ट कलेक्शन था। उस वक्त ब्रिटेन वॉर के बाद का पीरियड था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोग क्या थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, सोसाइटी अनसर्टन थी, कुछ नहीं पता था क्या होगा, एक डार्कनेस थी और एक होपलेसनेस थी। ये पोइम एक आर्स पोइटिका है, मतलब एक ऐसी पोइम जो राइटिंग के प्रोसेस के बारे में हो। ये जो पोएम है इसके टोटल जो है ना 24 लाइंस है, ठीक है, और 24 लाइंस को डिवाइड किया गया है 4 में, ठीक है, और टोटल 6 स्टेंजास हैं, ठीक है, और सारे स्टेंजास क्वार्ट्रेन्स हैं। क्वार्ट्रेन्स होता है कि जब एक स्टेंजा में जो है वो 4 लाइंस का हो तो उसको क्वार्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो टोटल क्या है, 6 क्वार्ट्रेन आप कह सकते हैं, ठीक है। ये फ्री वर्स है, कोई फिक्स राइम स्कीम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, स्ट्रक्चर ग्रेजुअल है, इमेज धीरे धीरे डेवलप होती है, जैसे फोक स्लोली इमर्ज करता है वैसे ही पोइम भी स्लोली बिल्ड होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर मिरर्स द क्रिएटिव प्रोसेस। मैं सेटिंग आपको बता देती हूँ स्टार्ट करने से पहले। जो पोइम की सेटिंग है वो मिडनाइट है, रात का टाइम है, पॉइंट अकेला है, आसपास क्या है, जंगल है, और वो अपने रूम में बैठा है। रूम क्या है, खामोश है, सिर्फ दो चीजों की आवाज आ रही है, एक घड़ी की टिक टिक की, और दूसरा क्या है, उसकी उंगलियां जो पेज पर है, ठीक है। और पेज क्या है, वो ब्लैंक है, ठीक है, पेज पर कुछ नहीं लिखा गया। बाहर क्या है, आसमान पर कोई सितारे नहीं है, और जो जंगल है उसमें सिर्फ क्या है, स्नो पड़ रही है, ठीक है। दो लेवल्स है यहाँ पे, एक क्या है कि जंगल है और पोइट अपने रूम में है, और दूसरा पोइट का माइंड। फॉरेस्ट एक्चुअली जो है ना उसका अनकॉन्शियस माइंड सिंबलाइज करता है। स्टार्ट करते हैं। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि पोइट कह रहा है कि मैं इमेजिन करता हूँ, मतलब ये सब रियल जंगल नहीं है बल्कि इमेजिनेशन का जंगल है, ठीक है। मिडनाइट मोमेंट का मतलब है आधी रात का वक्त। आधी रात में क्या है, खामोशी है, साइलेंस है, डार्कनेस है, तन्हाई है, आइसोलेशन है। फॉरेस्ट यहाँ क्रिएटिव माइंड का सिंबल है, ये याद रखिएगा। मिडनाइट का टाइम क्रिएटिव थिंकिंग का टाइम होता है, जब हर चीज खामोश होती है, आसपास क्वाइटनेस है, तो क्या है कि इंस्पिरेशन आ सकती है। टोन यहाँ मिस्टीरियस है और थॉटफुल है। समथिंग एल्स इज अलाइव, अब ये क्रीपी वाइब है कि आसपास क्या है, अंधेरा है, जंगल है, पॉइंट बैठा है, लिखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब वो महसूस करता है कि कुछ और भी जिंदा है, ठीक है। पोएट महसूस करता है कि साइलेंस में, इस खामोशी में कोई और चीज भी जिंदा है। ये समथिंग अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पोएम में एक क्या है, मिस्ट्री बिल्ड होना स्टार्ट होती है। बिसाइड्स द क्लॉक लॉलीनेस, कहता है कि एक जो है, एक घड़ी की आवाज आ रही है, टिक 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 टिक। क्लॉक की लॉलीनेस, क्या क्लॉक लॉन्ली होती है, ये पर्सोनिफिकेशन है। क्लॉक को ह्यूमन फीलिंग दी गई है, क्लॉक टिक कर रही है, ओनोमेटोपिया है, तो टाइम पास हो रहा है और पॉइंट अकेला बैठा है, लोनलीनेस का एटमोसफियर क्रिएट हो रहा है। एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माय फिंगर्स मूव, एक क्या टिक टिक की आवाज आ रही है इस तन्हाई में, और दूसरी क्या, जो उसके पास पेज पड़ा है, खाली पेज पड़ा है, उस पे जब उसकी उंगलियां आगे पीछे हो रही है, सोचने की कोशिश कर रही है, तो एक उसकी आवाज है, ठीक है। ब्लैंक पेज मतलब खाली पेज, राइटर्स ब्लॉक का सिंबल। फिंगर्स मूव कर रही हैं लेकिन पेज क्या है, ब्लैंक है, मतलब आइडियाज क्या है, अभी क्लियर नहीं आए। यहाँ क्रिएटिविटी के स्ट्रगल को दिख रहा है, लेकिन कहता है इस दो चीजों के अलावा भी कुछ और जिंदा है, कुछ आसपास है मेरे, ठीक है। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, अब क्या है, वो विंडो से देखता है और आसमान पे देखता है, क्योंकि सितारे ही नहीं है, ठीक है। विंडो से कोई स्टार नहीं दिख रहा, मतलब बाहर भी क्या है, इतना अंधेरा है, ठीक है। स्टार होप का सिंबल होता है, होप का, इंस्पिरेशन का, गाइडेंस का, ठीक है। यहाँ यानी इसका क्या मतलब है कि अभी कोई होप नहीं है, कोई क्लियर आइडिया नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है, कोई आइडिया आ ही नहीं रहा, इसलिए पेज भी क्या है, खाली है। समथिंग मोर नियर, अब वो समथिंग क्लोजर हो रहा है, ठीक है। अब वो जो पहले था कि कुछ जिंदा है, वो आ रहा है पास, ठीक है। आइडिया स्लोली क्या है, अप्रोच कर रहा है, सस्पेंस और डीपन हो रहा है। अब वो पास कहाँ से आ रहा है, थ्रू डीपर विद इन डार्कनेस, डीपर और गहरा, डार्कनेस अंधेरा, वो चीज डार्कनेस से, जो अंधेरा है उसके अंदर से आ रही है। डार्कनेस या अनकॉन्शियस माइंड का सिंबल है, ठीक है।
क्रिएटिव आइडियाज जो होती हैं वो अक्सर सबकॉन्शियस से आते हैं। इज एंटरिंग द लोनलीनेस, अब वो जो चीज पास आ रही है उसकी जो तन्हाई है उसको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, उसको सॉलिट्यूड को डिस्टर्ब कर रही है, वो चीज पोइट की लोनलीनेस में एंटर हो रही है। जब जाहिर है कि जो खामोशी है कोई और आ जाएगा तो वो तन्हाई नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब इमेजिनेशन क्या है, आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट हो रही है, आइडिया शेप लेना शुरू हो रहा है, अभी क्लियर नहीं है, हो रहा है, ठीक है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, यहाँ सिमिली यूज हुई है एज द डार्क स्नो, ठीक है। आइडिया स्लोली और सॉफ्टली आ रहा है, बिल्कुल स्नो की तरह क्वाइटली। कोल्ड की जो फील है काम और साइलेंट मूड क्रिएट करता है। आप फॉक्स नोज टचेस ट्विग लीफ, ठीक है। अब फॉक्सेस नोज टचेस ट्विग लीफ, अब क्लियर हो गया कि वो समथिंग क्या है, वो फॉक्स है, लोमड़ी है, नोज नाक को कहते हैं, ट्विग छोटी शाखा, लीफ पत्ता। अब फोक्स क्या है, वो क्या है कि क्लियरली इंट्रोड्यूस होती है। फोक्स यहाँ याद रखिएगा, फोक्स यहाँ क्रिएटिव आइडिया का सिंबल है। नोज को टच करना मतलब आइडिया क्या है, इन्वायरमेंट एक्सप्लोर कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नोज जब फोक्स जो है ना वो सूंघ रही है चीजों को, तो वो क्या है अपने आसपास की इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता सूंघते सूंघते वो आगे बढ़ रही है एक एक चीज को, यानी स्लोली, ठीक है। अब ये इमेजिन करिए, ठीक है। टू आईज सर्व्स अ मूवमेंट दैट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ, ठीक है। फोक्स की जो आंखें हैं ना वो मूवमेंट फॉलो कर रही हैं, ये फोकस और कंसंट्रेशन का सिंबल है, आइडिया क्लियर होता जा रहा है। एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ, ये रेपिटेशन इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि आइडिया स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो रहा है, पॉइंट प्रोसेस को स्लो मोशन में दिखा रहा है। वो पत्ते सूंघ रही है, ठीक है। अब लेफ्ट पे एक पत्ता सूंघा, उसकी आंखें मूव की, अब उसकी आंखें राइट पे मूव की, उसने वहां से वो पत्ता सूंघा, और फिर साथ साथ वो आगे बढ़ रही है, एंड नाउ एंड नाउ एंड नाउ स्लोली, ठीक है। अब क्या कर रही है, जब आगे बढ़ रही है वो सेट नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, ठीक है। नीट प्रिंट साफ और जो क्लीन और क्लियर निशान है, ठीक है। फोक स्नो में अपने नीट प्रिंट छोड़ रही है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, जैसे आप जानवरों के भी देखेंगे कि उनके पोज के जो निशान है वो आते हैं, तो इसी तरह किया है फोक्स भी, जब आगे आगे बढ़ रही है, सूंघ रही है, उसकी आईज मूव कर रही हैं, तो ऐसे उसके स्नो पे भी उसके निशान पड़ रहे हैं। ये क्या है, ये देखिए ना, ये एनिमल इमेजरी है, आप विजुलाइज कर सकते हैं इन चीजों को, ये मेटाफर है, जैसे फोक्स फुटप्रिंट छोड़ रही है, यानी कि वो जो स्नो है ना वो क्या है, ब्लैंक पेज है। अब ये समझे, अब फोक्स जो फुटप्रिंट्स छोड़ रही है, वैसे ही जो आइडियाज है ना, पर वर्ड्स, वो वर्ड्स छोड़ रहे हैं पेज पर, ठीक है। बिटवीन ट्रीज एंड वेरीली अ लेम शैडो लैग्स बाय स्टंप एंड इन होलो ऑफ अ बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम। बिटवीन ट्रीज एंड वेरीली लेम, वेरीली कॉशियसली, धीरे से, आहिस्ता से, ठीक है। लेम धीरे, हेसिटेंट है, ठीक है, हिचकिचा रही है। फोक्स केयरफुली मूव कर रही है, वेरीली का मतलब होता है कॉशियस, आइडिया भी केयरफुली डेवलप होता है। शैडोज लैग बाय स्टंप एंड इन होलो, शैडो साया को कहते हैं, लैग जो पीछे रहना होता है, स्टंप दरख्त का जो घटा होता है, शैडो को जो लैग करना इमेजिनेशन को डीपर ले आ रहा है। आप ये समझेंगे जब कोई एनिमल इंजर्ड होता है ना, तो कैसे चल रहा होता है, उसकी टांग वो लड़खड़ा के चल रहा था, तो उसकी जो शेडो है ना वो इतनी स्लो है, एक एक पत्ता सूंघ रही है, चीजें कर रही है, तो ऐसे लगता है कि वो जो जानवर है ना वो इंजर्ड है, फॉक्स इंजर्ड है, लेकिन अब उसकी बॉडी को देखें तो क्या है, कॉन्फिडेंट है, दैट इज बोल्ड टू कम, ठीक है, डेयरिंग है। फॉक्स बोल्ड है मतलब आइडिया कॉन्फिडेंट हो गया है, अब वो पूरी तरह अपेयर होने वाला है, ठीक है। बोल्ड टू कम, कॉन्फिडेंटली आएगा, ठीक है। अक्रॉस क्लियरिंग्स एंड आई, ठीक है, क्लियरिंग होता है खुला एरिया, मतलब ओपन स्पेसेस। आइडिया अब ओपन माइंड में आ रहा है, यानी आइडिया विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब वाइडनिंग, डीपनिंग, ग्रीननेस, ग्रीननेस लाइफ का सिंबल है, आइडिया ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है ऐसा ऐसा ऐसा। ब्रिलियंटली, कॉन्सेंट्रेटेडली, ब्रिलियंटली ब्राइट, क्लियर, कॉन्सेंट्रेटेडली फोकस से, ठीक है। ये एडवर्स बताते हैं कि आइडिया स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड हो चुका है, ठीक है। अब क्रिएटिविटी अपनी पीक पर है और आइडिया फुली फॉर्म हो चुका है। कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, फोक्स अपना काम कर रही है, मतलब आइडिया नेचुरली डेवलप हो रहा है, फोर्स नहीं किया गया, याद रखिएगा, आइडिया नेचुरली डेवलप हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, पहले वर्ड्स नहीं थे, फिर वो स्लोली स्लोली आया, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट होता गया। टिल विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंग ऑफ अ फॉक्स, सडन होता है अचानक, शार्प हॉट इंटेंसिटी को बताया गया है, ठीक है। स्टिंग स्ट्रॉन्ग स्मेल को बताया गया है। सडन मतलब एकदम से आइडिया फुली क्लियर हो गया, और ये क्या है, इंटेंसिटी शो करता है, आइडिया अब एकदम क्लियर और इंटेंस हो गया, पोइट्री क्या हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया। इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, डार्क होल ऑफ द हेड ये माइंड का मेटाफर है, आइडिया फुली माइंड में एंटर हो गया। फोर्स क्या है,
ठीक है, वो पॉइंट के सामने आ गई है, ठीक है। और अब एकदम से क्या हो गया कि वो आइडिया, वो जो फॉक्स है ना, वो आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, वो एकदम से पॉइंट के माइंड में आ गया, ठीक है। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, द क्लॉक टिक्स। आपने फर्स्ट स्टेंजा में देखा था कि पहले वो कहता है विंडो में जब आसमान को देखता है कोई सितारे नहीं है, कहता अभी भी कोई सितारे नहीं है। द क्लॉक टिक्स, अभी भी जो है वो घड़ी की ही आवाज है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पेज इज प्रिंटेड। अब पेज ब्लैंक नहीं है, खाली नहीं है, प्रिंटेड हो गया है। मतलब पॉइंट कंप्लीट हो गई है, उसमें लफ्ज आ गए हैं, क्रिएटिव प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया, आइडिया सक्सेसफुली पेज पर आ गया है। थीम्स हैं ऑफ कोर्स, द एक्ट ऑफ राइटिंग। राइटिंग क्या होती है, अकेले में लिखी जाती है, पेशेंस चाहिए होती है, इमीडिएट इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। आप, ठीक है, आप फोर्सफुली नहीं लिख सकते कि बस मुझे लिखना है तो अब फॉरन आइडियाज आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्पिरेशन, आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है। इंस्पिरेशन क्या होती है, अब अनप्रिडिक्टेबल होती है, कब और कैसे आए कंट्रोल नहीं होता, कहाँ आ जाए, किस चीज के बारे में आ जाए, आपको नहीं पता। इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस थीम है इसका। आइडिया कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि डीप कॉन्शियस से आती है, किस बारे में इमेजिनेशन हो, कब आ जाए, कैसे आए, ठीक है। नेचर एंड क्रिएटिविटी ह्यूज, नेचर के थ्रू क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उन्होंने अब क्या है, एनिमल इमेजरी के थ्रू बताया कि जैसे फोक्स ऐसे ऐसे बढ़ रही है, आइडिया उनके माइंड में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए इमेजिनेशन जो है आप करते हैं, उससे आइडियाज आ सकते हैं, उससे इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेशन आ सकती है, लेकिन ये फोर्सफुली नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड मेटाफोर है, पोएम स्टार्ट से एंड तक एक फोक्स के बारे में है, और ठीक है, फोक्स क्या है, वो इंस्पिरेशन है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। इमेजरी यूज हुई है, एक तो विजुअल इमेजरी, एक तो एनिमल इमेजरी है ना, जो फोक्स है जो थ्रू आउट यूज हुई है। एक विजुअल इमेजरी यानी फॉरेस्ट है, स्नो है, आपको पता है, एक दरख्त, एक जंगल है आसपास, वो अंधेरा है, आसमान में सितारे नहीं है, तन्हाई है, स्नो है, ठीक है। और फिर एक सूंघने वाली इमेजरी और फैक्ट्री इमेजरी जो शार्प और स्टिंग बताया गया, तो ये सब क्या इमेजरी आप विजुलाइज कर रहे हैं, इन चीजों को आप सोच सकते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन है, समथिंग एल्स इज अलाइव, और सडन शार्प और सिंग, सो का जो साउंड है वो बताया गया। रेपिटेशन ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बता दिया, नाउ एंड नाउ एंड नाउ क्या है, ये क्या बताती है, ग्रेजुअल मूवमेंट को, आहिस्ता आहिस्ता से। जैममेंट है, यानी कि एक लाइन में थॉट कंप्लीट नहीं हुआ, एक पॉज आता है एक लाइन में, और फिर वो जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट होती है, तो लाइंस क्या फ्लो करती हैं। फोक्स की मूवमेंट रिफ्लेक्ट होती है, जैसे फोक्स चल रही हो ना, आहिस्ता आहिस्ता से, धीरे से। ऑफ कोर्स सिंबलिज्म से भरी हुई है ये पोएम। ये पोएम में एक्सटेंडेड मेटाफोर यूज हुआ है। फॉरेस्ट क्या है, पोएट के अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। डार्कनेस क्या रिप्रेजेंट करती है, अननोन इमेजिनेशन। क्या इमेजिनेशन है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। स्नो, ठीक है, वो ब्लैंक पेज, जो खाली सफ़ा था वो स्नो थी। फुटप्रिंट्स हैं, वो रिटन वर्ड्स के, जैसे स्नो पे जो फुटप्रिंट्स पड़ते हैं तो ब्लैंक पेज पे क्या है, अल्फाज लिखे जा रहे हैं, ठीक है। फोक्स क्या है, आइडिया है, एक इंस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। डार्क होल ऑफ द हेड, जो पोइट का जो माइंड है ना, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। पोइम स्टार्ट होती है ब्लैंक पेज से और एंड होती है द पेज इज प्रिंटेड पे। ये प्योर क्रिएटिविटी जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। सो द थॉट फॉक्स एक सिंपल एनिमल पोइम नहीं है, ये इमेजिनेशन का सफर है, क्रिएटिव स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और राइटिंग की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करती है। फोक्स और पोइम एक हो जाते हैं, और जब फोक्स माइंड में एंटर करता है तब क्या है, ब्लैंक पेज प्रिंटेड हो जाता है। आई होप अब ये पोइम आपको समझ आ गई हो। प्लीज कमेंट्स में कोई और पोइम आप जानना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।